लॉरेंस बिश्नोई केस में एक बड़ी खबर सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई, जिन पर 17 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, उनका ठिकाने का पता चल गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनमोल बिश्नोई हैं कहाँ पर। हम ये भी जानेंगे कि इसके बाद अब क्या होने वाला है इस केस से रिलेटेड, मुंबई पुलिस क्या करने वाली है इस इंफॉर्मेशन का। साथ ही हम ये भी एनालाइज करेंगे कि ये जो न्यूज़ है ये हमें किस कंट्री ने दी है और वो किस नोटिस के अंडर में हमें मिली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी। अब ये जो अपडेट है हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप जो फोटो पीछे देख रहे हैं वो अनमोल बिश्नोई का है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 17 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस में वांटेड हैं। अब कहाँ पर हैं ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएस ऑफिशियल्स ने बताया कि उनकी कंट्री में अनमोल बिश्नोई को देखा गया है। अनमोल बिश्नोई जो हैं वो यूएसए में रह रहे हैं, इस बात का मुंबई पुलिस को पता चल गया है और मुंबई पुलिस ने उसके आगे की प्रोसेस भी फिगर आउट कर ली है। जो पीछे न्यूज़ आर्टिकल है उसमें यही लिखा हुआ है कि अब जो आगे प्रोसेस है वो है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है हम वो समझेंगे। एक्स्ट्राडिशन जो है, देखिए, जो भी क्रिमिनल है वो अगर दूसरी कंट्री में चला गया है तो क्राइम तो उन्होंने इस कंट्री में किया है, तो ट्रायल्स भी इसी कंट्री में होंगे, तो उन्हें वापस लाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे एक्स्ट्राडिशन बोला जाता है। अब यूएसए ने हमें बताया है कि अनमोल बिश्नोई उनकी कंट्री में देखे गए हैं, पर वो उनकी कंट्री में अरेस्टेड है या नहीं है इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल कोर्ट में परमिशन भी लेने का ट्राई किया है कि वो एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस को और फास्ट कर पाए। अनमोल बिश्नोई जो हैं उन पर बहुत सारे मर्डर केसेस हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस या फिर सलमान खान के जो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स हैं उसमें जो फायरिंग हुई है उसमें भी अनमोल बिश्नोई का हाथ माना जाता है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है 2014 से। 2014 से लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो जेल में हैं, पर उनके मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके भाई का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए मुंबई पुलिस जो है अनमोल बिश्नोई को भी ढूंढ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस ने एक्स्ट्राडिशन की तैयारी कर ली है और कोर्ट के सामने उन्होंने अर्जी भी दे दी है। तो अब आगे क्या होगा हम वो समझेंगे। आगे क्या होने वाला है, एक्स्ट्राडिशन होने वाला है, मतलब उनको वापस से हमारी कंट्री में लेकर आएंगे। अब इसकी जो प्रोसेस है इसके लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होंगी वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो दूसरी कंट्रीज के रिलेशंस या फिर फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व होती है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व है, यूएसए इन्वॉल्व है, तो उसके लिए ये मिनिस्ट्रीज जो हैं इनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही एक रीसेंट डेवलपमेंट लास्ट वीक भी हुआ था जिसमें एनआईए ने इनके लिए 10 लाख का रिवॉर्ड या इनाम अनाउंस किया था कि जो भी अनमोल बिश्नोई के बारे में बताएगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। और उसी के बाद हमें वेयर अबाउट्स भी पता चल गए हैं। देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उन्होंने अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड लिस्ट में ऐड कर दिया था और 10 लाख का इनाम भी अनाउंस किया था। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। क्या होगा अब नेक्स्ट, एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस ही होगा जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो ये प्रोसेस इनिशिएट करेगी। केस जो इन क्वेश्चन है वो क्या है, सलमान खान के रेसिडेंस पे जो फायरिंग हुई थी वो वाला केस है इन्वॉल्व, और इसमें सेशन कोर्ट से अप्रूवल लगेगा और सेंटर से भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा उन्हें वापस लाने के लिए। सेंटर से कोऑर्डिनेशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब जो नेक्स्ट सवाल है हमें वो समझना है कि यूएस हमें ये इन्फॉर्मेशन दे क्यों रहा है, तो यूएस ने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों करी। इसका सिंपल सा रीजन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया मेंबर है, वो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। इंटरपोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 196 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया उसमें से एक है। इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबली जितनी भी पुलिस है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है, क्राइम और क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपस में शेयर करना इनेबल करता है।
तो ये इसी के चलते ही यूएसए ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि अनमोल बिश्नोई जो हैं वो उनकी कंट्री में देखे गए हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए हमें एक नोटिस इशू करना पड़ता है। इंटरपोल के मेंबर्स जो हैं वो बहुत तरह के नोटिस इशू कर सकते हैं। उसमें से एक नोटिस जो है वो इंडिया ने इशू किया था इस केस से रिलेटेड। ये जो नोटिस है वो है रेड नोटिस। इंडिया ने रेड नोटिस इशू किया था जिसके चलते यूएसए ने हमें इंफॉर्मेशन शेयर की। इंटरपोल के बहुत तरह के नोटिसेस होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ब्लू नोटिस जिसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो आप ले सकते हैं। येलो नोटिस होता है, ये सब कलर कोडेड है, मिसिंग पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप इसमें ले सकते हैं। अनमोल बिश्नोई से रिलेटेड जो नोटिस इशू किया था इंडिया ने वो है रेड नोटिस, जिसमें हम वांटेड पर्सन्स या फिर ऐसे क्रिमिनल्स जिन पे मर्डर चार्जेस हैं या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स है जैसे टेररिज्म जैसा क्राइम, तो उसके लिए ये नोटिस इशू होता है। इस नोटिस में और क्या होता है वो आप देख लीजिए। रेड नोटिस में क्या होता है, आप लोकेशन अरेस्ट या एक्स्ट्राडिशन चाहते हैं जो भी वांटेड पर्सन है उसका। उसी के साथ जो भी किन के लिए इशू होता है, जो सीरियस क्राइम्स कमिट करते हैं जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, मर्डर, इस तरह के क्राइम्स क्रिमिनल्स के लिए हम रेड नोटिस इशू करते हैं। वांटेड पर्सन, इनको आप मान सकते हैं कि वांटेड पर्सन की इंफॉर्मेशन, लोकेशन या फिर अरेस्ट या एक्स्ट्राडिशन के लिए ये नोटिस इशू होता है। इसी केस के साथ जो भी डेवलपमेंट्स है वो हम आपको इस चैनल पर बता रहे हैं। आपको अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।